हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का जो दिन है वो थर्सडे का है और यहाँ पर मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में थे कि उनको मतलब वो एक तकलीफ़ में चल रहे थे। तो मेरे अब्बा बीमार थे तो वो मुझे यहाँ पर देखकर इमोशनल हो गए और मुझे बोलने लगे कि अब शायद बहुत दिन नहीं है। ऐसे होता है ना, जब बुज़ुर्ग लोग ऐसे बोलते हैं तो मैं भी इमोशनल हो गई थी। मैं आकर अब्बा के पास में बैठी तो अब्बा ने मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुआएं देने लग गए थे। अभी रात का टाइम है और यहाँ पर हानि मेरे जो छोटे भैया हैं उनके साथ में बाइक चलाने के लिए गई है। तो मेरे भैया जो है हानि को काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि बाइक चलाने के लिए मैं तुझे लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर हानि हाइटेड भी काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर आराम से वो बैठ गई है। वो अपने नानी के घर से बाइक चलाना सीख कर आ चुकी है। तो वो अपने भाई मामा की जो बाइक होती है, जैसे एक्टिवा वगैरह होती है, उस तरह की बाइक को चलाना सीख चुकी है। इतना ज़्यादा नहीं परफेक्टली सीख पाई है, लेकिन हाँ चला रही है अब फ़िलहाल। तो यहाँ पर मेरे अब्बा की बाइक तो थी नहीं, तो वो चाहती थी कि उसी में चलाना सीखे। तो मेस्ट्रो थी नहीं तो मेरे भैया ने कहा कि चल मैं मेरी बाइक में चलाना सिखा दूँगा। तो यहाँ पर वो सीख रही थी तो उसने कहा कि एक और राउंड चलते हैं चाचू, लेकिन मैंने कहा कि बस अभी ऊपर आ जा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, रात के 11:30 का कुछ टाइम हो रहा था। मैं उसको बोल रही थी कि बस अभी ऊपर आ जा। और जैसे वो ऊपर आने लगी तो यूसुफ यहाँ पर था तो वो बोलने लगा कि मुझे भी चाचू एक राउंड लेकर चलो। वैसे मैं उसको बहुत मना कर रही थी, फिर भैया उसको थोड़ा सा मतलब बच्चों के साथ ना, मेरा छोटे भैया जो है वो थोड़ा सा बच्चों को चिढ़ाते हैं, काफ़ी सता कर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी यूसुफ भी जा रहा था। फिर हो गया नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे। तो यहाँ पर अभी नमाज़ अज़मा पढ़ने लगी है। वैसे जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी, अज़मा ने कहा था कि वेट करो मेरे आने के बाद ही नमाज़ पढ़ना, हम सब मिलकर नमाज़ पढ़ेंगे। बट ऐसा था कि टाइम हो रहा था और मैंने सोचा कि नहीं, नमाज़ मेरी छूटनी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ, अज़मा आएगी तो फिर अज़मा भी अपनी नमाज़ अदा करेगी। तो यहाँ पर अब वो आई। वैसे तो वो नीचे गई थी अपने मामा के घर, तो उसके मामी आए हुए थे छुट्टियों से वापस, तो वहाँ पर गई थी। तो उसको लेट हो गया तो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लेते हैं, मेरी नमाज़ छूट जाएगी। अब मेरी नमाज़ अदा हो गई थी तो मैं यहाँ पर तस्बीह पढ़ने लग गई थी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज है जुमा और आज मैंने अपना जो व्लॉग है वो दोपहर से स्टार्ट कर लिया है। कल रात से खराश जो है ज़्यादा होने लगी, तो फिर उसके बाद मैंने रात में बॉयल एग ले लिया था। जवारी जो अंडे होते हैं वो उबाल कर ले लिए थे, ताकि थोड़ा सा जो भी खराश है वो कम हो जाए, वरना फिर ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। कि इससे पहले जो मेरा चश्मा था वो मैं बिल्कुल नहीं पहन पाती थी, क्योंकि वो जब भी मैं पहनती थी तो मुझे यहाँ पर एकदम वाइब्रेशन जैसा फील होता था, और तो इस वजह से नहीं पहन पाती थी। अब जब हुबली आई थी तो हानि और अम्मी का चेकअप होना था, तो अम्मी और हानि जा रहे थे तो साथ में अज़मा भी जा ही रही थी। फिर अज़मा जब जा रही थी तो अज़मा का उस दिन अचानक से सर दुखने लगा, तो मैंने कहा कि चल तू जा ही रही है तो साथ में अपना जो चेकअप है वो भी करवा के आना अपने आँखों का। और सर दर्द है तो तुझे सर दर्द भी दिखा के आना, मामा को बोलकर, मेरे बड़े भैया। तो उन्होंने बुलाया था अम्मी और हानि को, तो साथ में दोनों गए थे। तो अम्मी और हानि के साथ में अज़मा को मैंने भेज दिया था। फिर वहाँ पर चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अज़मा को भी माइग्रेन है। काफ़ी टाइम से वो बोल रही थी कि जो भी सिम्टम्स मुझे है वैसे ही सेम उसको भी है। तो मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि शायद अज़मा को माइग्रेन होगा। तो अज़मा के पापा मुझे हमेशा मना कर देते कि वो अभी तो छोटी है, उसको माइग्रेन नहीं हो सकता। लेकिन जैसे टेस्ट करवाया, कल परसों जाकर उसने टेस्ट करवाया अपने मामा के साथ में, तो डॉक्टर ने कहा कि उसको माइग्रेन है। माइग्रेन को अब हमें चेक करना होगा कि उसको किस वजह से माइग्रेन का अटैक होता है, या तो गर्मी से, या तो टेंशन लेने से, या तो फिर कभी नींद नहीं हो पाती तो इस वजह से भी होता है, कभी भूख लग जाती है तब भी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा धूप में जाने से भी होता है। तो वो सब कुछ जो है हमें चेक करना है उसको किस वजह से हो रहा है, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि उसको चश्मा भी आ चुका है, अज़मा को भी आया है, तो अज़मा का भी अब रेगुलर चश्मा रहेगा। और मुझे भी, जब मैं चश्मा बनाने के लिए वहाँ पर चेकअप करके ये लोग आ गए थे घर पे, और अगले दिन उसी दिन भैया ने कहा था कि आ जाना शॉप पे, मैं वहीं पर बनवा दूँगा। तो फिर बाद में
वैसे काफ़ी टाइम से मैं भी चाहती थी कि मेरा जो नंबर है वो चेक करवाएं, क्योंकि वो शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि नंबर बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं पहनती ही नहीं थी। और फिर जब वहाँ पर शॉप पे गए, वहाँ पर फ्री चेकअप था, चश्मे का जो शॉप होता है वहाँ पर गए, आईलैंड में हम गए थे। तो वहाँ पर जाने के बाद मेरा भी चेकअप हुआ, और चेकअप करवाने के बाद मेरा जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और उन्होंने कहा कि आपको रेगुलर पहनना पड़ेगा, अगर नहीं पहनोगे तो सोडा ग्लास आएगा। तो फिर मुझे लगा कि अब नहीं भाई, मुझे किसी भी हाल में अपना जो चश्मा है वो कंटिन्यू पहनना होगा। तो अब मैंने भी ख़रीद लिया है। बच्चों को, भाभी को, मेरे भाई को, बड़े भैया जो है उनको मेरा ये जो चश्मे का फ्रेम है, उन सबको मेरे फेस पर यही सूट हो रहा था, उनको अच्छा लगा और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा यही पसंद आया। तो सोचा कि मैं इसको ख़रीद लेती हूँ। तो ये मेरे भैया ने, कल ही हम लोग गए थे जो मेले का मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया उसमें, तो मेले के अपोजिट में ही वो था आइलैंड का शॉप। तो वहाँ पर गए और मेरे भाई भाभी को और मेरे यूसुफ, आनी और अजमाइन तीनों को भी यही पसंद आया, क्यों सब लोग बोल रहे थे कि मेरे फेस पे यही सूट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस बड़ा है और चश्मा छोटा है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आपको ये सूट कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अब मुझे रेगुलर पहनना पड़ेगा, वरना फिर सोडा ग्लास आने के चांसेस हैं। रेगुलर बेसिस पर पहनूंगी तो अब से आपको व्लॉग में मेरे चश्मा ही दिखेगा, मेरा और अज़मा का। हम रेगुलर पहनेंगे। मैंने अज़मा को रेगुलर कह दिया है कि बिना चश्मे के बिल्कुल नहीं रहना है। तो देखते हैं अब मैं कितने दिन पहन पाती हूँ, क्योंकि ना पुराना जो चश्मा था वो मैं जब भी पहनती थी मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन होता था, जिसकी वजह से इरिटेट होकर मैं चश्मा पहन ही नहीं पाती थी, क्योंकि वो नंबर बढ़ा हुआ था। और दूसरा ये कि वो पहनने के बाद मुझे इरिटेशन होती थी, तो मैं नहीं पहन पाती थी। और कल से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़ोरों की, मतलब एकदम धूम धड़ाके वाली बारिश हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बिजली भी गरजने लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हानी और अज़मा जो है अपना लंच करने लगे हैं। तो यहाँ पर कोई था नहीं, भाभी भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, अम्मी भी यहाँ पर तिलावत कर रहे हैं। तो मेरी भी नमाज़ हो चुकी थी, मैं भी तस्बीह पढ़ रही थी, अज़मा नमाज़ पढ़ के आ गई थी। अब ये दोनों बच्चे जो है अपना लंच कर रहे हैं। इनका लंच जैसे होगा तो मैं और भाभी अम्मी मिलकर लंच कर लेंगे। यहाँ पर जुमा के दिन लंच जो है ना थोड़ा सा लेट ही होता है, तो बस यहाँ पर अम्मी की तिलावत जैसे हो जाए तो हम भी अपना लंच कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ का रूटीन होता है। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें अपने मायके में। और यहाँ पर अभी देखिए शाम का टाइम है, हानी और अज़मा मिलकर यहाँ पर, ये उनका प्ले टाइम है, यहाँ पर बैठकर वो खेल रहे थे। तकरीबन शाम के बज रहे हैं 5 या फिर 4:30 का कुछ टाइम था। यहाँ पर एक्सो में उनको लेकर आई थी ताकि थोड़ा सा स्क्रीन से हट के वो रहे, यानी कि टीवी या फिर मोबाइल से वो हट के रहे। तो यहाँ पर उनको लिए मैं एक्सो लेकर आई थी, तो वही खेल रहे थे। इस गेम को मैंने और मेरे छोटे भैया ने भी खेला, काफ़ी इंजॉय किया हमने। मेरे भैया ने मतलब मैं मेरे भाई के साथ चीटिंग करके खेल रही थी, भैया मुझे बोल रहे थे कि काफ़ी चीटिंग करती है तू। तो इस तरह से मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, बट हाँ जब भी खेलेंगे ज़रूर से आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। आगे आने वाले दिनों में हम काफ़ी इंजॉय करेंगे, तो वो सब कुछ आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अब यहाँ पर ये दोनों ही हैं, तो ये दोनों खेल रहे हैं। यूसुफ बाहर गया है खेलने के लिए, हाँ रिफ़ा और आयशु तो थे नहीं, अपने नानी के घर में गए हैं। जैसे वो आएंगे तो सब बच्चे मिलकर खेलेंगे, हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे, तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब भी मैं इन बच्चों को खेलते हुए देखती हूँ तो अपना बचपन मुझे ज़रूर याद आता है, क्योंकि मैं भी अपने कज़िन के साथ इसी तरह से खेलती थी। काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी इंजॉय करते थे, हर कोई अपने कज़िन्स के साथ इंजॉय करता था। जो मेरे सिबलिंग थे वो मुझसे काफ़ी बड़े थे, मतलब मेरा भैया के साथ खेलती थी, लेकिन मेरी जो बड़ी दीदी थी, मेरी आपा थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इस वजह से मैं उसके साथ तो खेल नहीं पाई। लेकिन हाँ अपने कज़िन्स के साथ काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मस्ती की है। वो सब दिन मुझे याद आते हैं जब इनके साथ ये देखती हूँ ये खेलते हुए, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है अपना बचपन याद करके। बस यहाँ पर अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, और यहाँ पर इन बच्चों को उठा रही थी। यूसुफ उठ चुका था और यहाँ पर आके बैठा हुआ था, इन दोनों को उठाते हुए देख रहा था। ये दोनों उठ ही नहीं रहे थे, अज़मा और हानी। तो मेरे अब्बा के पास यूसुफ आकर बैठा, और अब्बा के पास ना ये जो मोमेंट होता है ये मुझे बाद में जाकर याद आएगा। और ये तो अभी अब्बा के मतलब नाती पोती हैं, ये अब्बा के साथ काफ़ी क्लोज़ होते हैं। लेकिन मैं अपने बचपन से देख रही हूँ मेरे जो कज़िन्स हैं वो अब्बा के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थे, अब्बा को बच्चों से काफ़ी लगाव है। तो मैं जब छोटी थी तब से मैं देख रही हूँ कि मेरे जो कज़िन्स हैं, मैं हो गई या फिर मेरे कज़िन हो गए, मेरे अब्बा के साथ काफ़ी ज़्यादा हम क्लोज़ हैं।
तो इसी तरह से अज़मा, हानी, यूसुफ़, रीफ़ा, आयशा ये सब अपने नाना नानी के साथ, दादी के साथ, दादा के साथ काफ़ी क्लोज़ है और अज़मा जो है अपने दादा के साथ भी काफ़ी क्लोज़ है। तो बस इसी तरह से रहना चाहिए। तो हमें अच्छा लगता है जब भी हम हुबली आते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं हर चीज़ को, हर मोमेंट को हम बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो बस अब ये देखिए संडे की क्लिप्स हैं। संडे के दिन मैंने यहाँ पर बनाए थे जवार के चीले। तो ये जो चीले हैं ना घर में सबको पसंद आ रहे हैं। इसकी रेसिपी मैं जब गोवा जाऊँगी ज़रूर से शेयर करूँगी, अलग से इसका वीडियो बनाकर आपके साथ रेसिपी वाला वीडियो शेयर करूँगी। इस जवार की जो चीले होते हैं इसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हैं, या फिर आपको डिनर या हल्का लेना है डिनर तब भी खा सकते हैं, या फिर लंच में भी आप चाहे तो खा सकते हैं। तो मैं इसी तरह से घर में बना रही हूँ। आजकल सबको बहुत पसंद आने लगे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने सबको ब्रेकफास्ट दे दिया था, भाभी का टर्न था, उनको भी दे दिया था। तो भाभी ने अब मुझे यहाँ पर बना कर दिया है, तो मैं बैठ कर आराम से खा रही हूँ। मैंने भाभी को बना कर दिया, भाभी ने अब मुझे बना कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं बैठ कर खा रही हूँ क्योंकि ये गरम गरम खाने होते हैं। तो इसके बाद मैं जब वापस गोवा जाऊंगी तो इन मोमेंट्स को याद करूंगी, क्योंकि अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाओ और खुद खाओ, बैठकर इस तरह से खाने को नहीं मिलेगा। तो मायके की तो बात ही अलग रहती है। मायके में बैठो, खाओ, एंजॉय करो। जब तक भाभियाँ नहीं थी तब तक मैंने काम किया। जब मेरी भाभियाँ आ गई तो उन्होंने मुझे बिल्कुल काम करने नहीं दिया। तो अभी शाम का टाइम है, संडे का दिन है और यहाँ पर शाम के बज रहे हैं 4:30 पौने 5 का कुछ टाइम है। यहाँ पर हानी भी नहा धोकर फ्रेश हो गई है, क्योंकि घर में पानी नहीं था, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इस वजह से अभी हानी का फ्रेश होना हो पाया है। तो बस यहाँ पर अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मैं चेक कर रही थी, कभी भी मैंने बुर्के के ऊपर चश्मा नहीं पहना था इस तरह से। अब पहली बार पहनकर मैं जा रही हूँ रिदा के साथ शॉपिंग करने के लिए, मार्केट जा रही हूँ। रिदा आने वाली है, तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। काफ़ी टाइम से हम रेडी होकर बैठे थे, बस बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमने डिसाइड किया, काफ़ी टाइम तक हमने इंतज़ार किया, फिर हमने डिसाइड किया 5:30 के करीब बारिश अगर 6 सवा 6 तक रुक जाएगी तो हम लोग निकल जाएंगे मार्केट के लिए, वरना फिर हम लोग मार्केट को स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे। बारिश देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ थी, काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही थी। यहाँ पर अज़मा भी वेट कर रही थी, अज़मा को मार्केट जाना था, अज़मा को रिदा से मिलना था। तो यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, बट बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो वही इंतज़ार हो रहा था। और मार्केट आज हम जाने वाले थे क्योंकि रिदा को कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदने थे डेली वेयर के लिए। तो रिदा ने कहा था कि चाची आप आ जाना, आपके साथ में ख़रीदूँगी, आपकी सिलेक्शन मुझे अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं रिदा के साथ जाने वाली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी मार्केट आ गए थे, हमारी शॉपिंग हो गई थी। लास्ट में भैया ने यहाँ पर हमें चाट खिलाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन रिदा हमारे साथ नहीं आई थी, क्योंकि रिदा जो है घर पे ही रह गई। भैया जब निकल रहे थे तब रिदा को, मतलब रिदा की एग्ज़ाम चल रही थी उसका, वैसे तो वो पहले से ही मना कर रही थी कि नहीं जाएंगे मार्केट। मैंने कहा कि अगर तुझे टाइम है तो अभी आ जा, वरना फिर मुझे कटिंग करके स्टिचिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कपड़े स्टिच कर रही हूँ ऑलरेडी। तो उसने हाँ कह दी थी, बट अब ऐसा हो गया, बारिश अचानक से शुरू हो गई, तो हमारा आना नहीं आना यही हो रहा था। तो फिर रिदा ने कैंसिल कर लिया और वो मार्केट नहीं आई। और जब तक भैया घर हमें बुलाने के लिए आए थे, मुझे और अज़मा को लेने के लिए आए थे मार्केट जाने के लिए, तब तक भी हमें पता नहीं था कि रिदा नहीं आई है। जब हम नीचे गए तो तब हमें पता चला कि रिदा नहीं आई है। तो अब क्या ही कर सकते थे, इस वजह से रेडी भी हो गए थे, तो हम निकल गए थे। हमारी शॉपिंग हो गई, हमने चाट वगैरह खा लिया। अब जा रहे हैं घर वापस। रिदा को जो भी कपड़े लेने थे हमने ले लिए हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए हमने उसको दिखाया। रिदा को काफ़ी अच्छे लगे, मेरी सिलेक्शन रिदा को बहुत पसंद आती है। जो भी स्टिच करूँगी, जैसा भी डिज़ाइन होगा वो आपको मैं आगे जब भी स्टिच होंगे आपके साथ शेयर करूँगी।